एक कंपनी के ऊपर एक रेड हुई थी इनकम टैक्स की, कुछ हजार करोड़ का फाइन लगा दिया कि भाई आपको ये पे करना पड़ेगा। कंपनी के जो ऑडिटर्स थे वो इंडिया के बिग फोर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इसको फाइट करेंगे, गलत बनाया है असेसमेंट ऑफिसर ने केस। एक एम्प्लॉय था सीनियर, उसको किसी ने बाहर से कांटेक्ट किया, उसने कहा कि जो रेड में एक पर्सन शामिल थे उधर की साइड से, हमारा उनके साथ कांटेक्ट है, हम आपका केस वैसे ही सेटल करा देंगे। इन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। इन्होंने कहा भाई हम तो 20 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी का लेंगे, निकलवा देंगे हम आपको। 10 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस उसको दे दिए। उन्होंने जो है पेपर्स मांगने शुरू कर दिए, ठीक है आप ये पेपर दे दो अपनी कंपनी का, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे दी कंपनी की। जो उनके बिग फोर ऑडिटर्स थे उन्होंने फाइट किया। पहली ही हियरिंग में असेसमेंट ऑफिसर ने जो टैक्स बनाया था, जो पेनल्टी बनाई थी, हाफ कर दी। कंपनी को विश्वास आ गया कि भाई जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, और वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स करके उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमें आपके साथ आगे नहीं बढ़ना। कहते हैं जी आपकी तो 20 करोड़ में बात हुई थी, आपको पूरा 20 करोड़ देना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है 20 करोड़ रुपए लो और खत्म करो इस मैटर को। 10 करोड़ रुपए उन्होंने और दे दिया, उसको मैटर को क्लोज कर दिया। ये जो लोग थे दे वर एक्चुअली ब्लैकमेलर्स। उन्होंने सारी जो है कंपनी के इंफॉर्मेशन की सारी सीक्रेट्स ले लिए। सीक्रेट्स लेने के बाद इन्होंने इन सीक्रेट्स को यूज करके उनकी हर जगह कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, सीबीआई में, पीएमओ में। उनके जो इन्वेस्टर्स थे इंडिया में और अब्रॉड में, उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी कंपनी की। उनके शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। कंपनी के जो शेयर्स थे ड्रास्टिकली मार्केट में डाउन होने शुरू हो गए। अब कहते हैं कि हमारे को तो जी 50 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने कहा चलो 20 दे दिए, 30 और ले लो, खत्म करो मामले को, अब आप कुछ नहीं करोगे। 3-4-5 महीने मामला सेटल रहा। फिर उन्होंने फिर कंप्लेंट के लेटर डालने शुरू कर दिए 5-6 महीने बाद। इनको तो लालच आ गया कि जब वो हमारे पास आए, इतने में जो पर्सन था ना जो पार्टी में आया था वो भी रिटायर हो चुका था, वो इनके साथ मिल गया था। वो अंदर की सारी नॉलेज थी, कंप्लेंट कैसे डालनी है, कहाँ पे डालनी है, क्या बनाना है, क्या ड्राफ्टिंग करनी है, दे न्यू एवरीथिंग। हमने उसके सारे लूप होल्स फाइंड आउट किए। हमने उसके ऊपर एक ऐसा चेक किया जिसमें हमने उसकी पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, उसके पास के कहां पे उसने पहले ऐसे ब्लैकमेल किया लोगों को, किस तरीके से सब्साइड किया गया था पहले, कितने एसेट्स बनाए हैं बियॉन्ड हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम, इलीगल एसेट्स कितने क्रिएट किए हैं, इसकी पर्सनल लाइफ में क्या डिफिकल्टीज हैं, कहां पे इसने अपने पैसे को छुपा के रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट और कौन से लीगल केसेस चल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसका रहे हैं। पूरा इसका बैकग्राउंड चेक किया। जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके कैमरास लगाए, छोटे-छोटे कैमरा उनके ब्लेजर्स में लगाए, स्पेशल ब्लेजर्स उनके लिए डिजाइन करवाए। उनसे हमने कहा मीटिंग करने जाओ, उसके पूरे स्टिंग ऑपरेशन बनवाए जिसमें पैसे मांग रहा था। ये सारी बातें उसकी रिकॉर्ड करवाई हमने। एविडेंस इकट्ठा होने के बाद हमने पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने कहा जी हम आपको आ रहे हैं 1 करोड़ रुपए आज दे रहे हैं, बाकी के बाद में कैश में दे रहे हैं। फार्म हाउस पे उससे डील सेट करी। जब उसकी डिलीवरी ले रहा था उसका स्टिंग ऑपरेशन बनाया और उसको तभी वहां पे रेड करवा दी रिसीव होते हुए।